हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। उपस्थित हूं आप अपने YouTube चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड से cos थीटा माइनस tan थीटा, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos को क्या चेंज कर लेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा में, और tan को हम ब्रेक कर लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो माइनस अंदर के साइन को बदल देगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, लेफ्ट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, इसके साथ आप लिख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड से tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan को हम क्या करते हैं ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये तो sin स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अपॉन यहाँ से हो जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन ले सकते हैं साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिए, तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए ये और साइन और cos में से क्या बन जाएंगे tan थीटा। ठीक है, ये मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड। हमें यही तो प्रूव करना था। ओके, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू k। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू बतानी है सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, चलिए इसे भी आप जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आप डाल सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, यहाँ पे क्या है ये के। ठीक है, क्या है ये के, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा, अब ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे किस नियम से हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे ये हम रूल लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड इन अदर ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, तो इस नियम से हमने इसे क्या किया, यहाँ पर ब्रेक कर लिया। अब आप देखिए, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू भी बतानी थी। ठीक है, हमें इसकी क्या करनी थी, वैल्यू हमें बतानी थी। तो यहाँ पे ये, ठीक है, ये हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच साइन ए प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लाए बहुत ही इजी क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसमें से आपके लिए ये काफ़ी है हेल्पफुल होगी। ठीक है, और एग्जाम देखिए, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पे हमसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए प्लस, अब कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस सेक ए
को भी हम क्या करते हैं ए प्लस बी के फॉर्मूले से क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos A sec A is equal to x plus tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है और ये cot स्क्वायर है, तो इनका वैल्यू हमें पता है ना क्या क्या एक साथ लिख लेते हैं। चलिए देखिए साइन स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A, और ये जो कॉसेक होता है ये क्या हो जाएगा, इसी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ देखिए साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप जानते हैं कि जो साइन होता है इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से कॉस और सेक भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो कॉस ए होता है इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक ए होता है, ठीक है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे हमारे लिए, यहाँ पे बच गया 2, ठीक है, यहाँ बच गया 2 और ये तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ से आ गया सेक, तो सेक की जगह हम कहते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, क्या कहते हैं tan स्क्वायर ए एंड प्लस 2 इज इक्वल टू ये x प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो ये तो हमारा बन जाएगा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1, ठीक है, और ये वाला 2 प्लस ये वाला 1, ठीक है, और प्लस ये वाला 2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये कॉट ये कॉट, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये tan और ये tan, उधर क्या बचेगा अपोजिट में x बचेगा। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो 1 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, यही क्या है आंसर है। बहुत ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो इसके साथ ले लीजिए, ठीक है, जहाँ समझ में ना आया आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू बतानी, इवेलुएट करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, एग्जाम पर्पज से भी मैंने इन क्वेश्चन को चूज किया है, ठीक है, देखिए टू साइन स्क्वायर 50 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50, ठीक है, तो 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 का क्यूब, ये रहेगा अपन यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, ओके, तो वी नो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 3/2 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 8, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना 2, ये हो जाएगा। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3/2 और ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, आ जाएगा -1/2 अपॉन 2, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, 2 3 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे कितना आएगा 2/2 अपॉन 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू का मतलब कितना हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव करिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, एग्जाम पर्पज से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 1
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, बस हमें क्या करना, प्रूव करना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से तो कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कॉसेक, ठीक है, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा जाएगा। और फिर क्या होता है, तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, और कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवैल्यूएट करना है 5 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, ठीक है, ये हमें इवैल्यूएट करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 45 45 है और 2 साइन स्क्वायर 9 है, ठीक है। चलिए तो देखिए 5 कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 की वैल्यू होती है √3 और √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड √3/2 का स्क्वायर माइनस 45 की वैल्यू होती है 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1 तो 1 का स्क्वायर, ओके। यहाँ से हो जाएगा 5/3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3/4 माइनस 1 एंड प्लस 2, ओके। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 5/3 4 ऊपर हो जाएगा तो 4/3 और ये सब ट्रैक कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 2। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो 9/3 प्लस 2, ठीक है, तो 3 से क्या करते हैं, इसे कट कर देंगे, 3 3 जा 9 3/3 प्लस 2 तो कितना होगा 5 ही आंसर, ठीक है। यहाँ पे 5 क्या हुआ इसका आंसर है, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू हमें बताना है cos की पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू और इतने बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हमें एक नई चीज मिल गई क्या, कि साइन ए इज इक्वल टू कितना है कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो नाउ कॉस 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इस cos 4 को कर सकते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कि साइन ए का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, एंड हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं cos
4a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आंसर ठीक है ना बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव करना है tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये वीडियो एग्जाम पर्पज से बनाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ है टीम के द्वारा। ठीक है, देखिए tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan अपॉन हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखिए tan थीटा माइनस 1 ये काम उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। यही हमें ना प्रूव करना था, प्रूव हो गया। राइट हैंड साइड है बढ़िया क्वेश्चन। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, in a right angle triangle PQR, right angle head Q, PQ is equal to 12 centimeter, PR 13 centimeter, find tan P cot R। इसे मैं वैल्यू बताऊंगा। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं। तो क्यू पर कितने का है 90 का, जिसमें आर पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे क्या करना है निकालना है। बेस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 169 पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 144। देन पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसलिए रूट 25 का यहाँ कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड करना है tan की और cot r की वैल्यू निकालनी है। तो tan की मतलब यहाँ पे बनना है tan की। ठीक है ना, tan की माइनस cot r। ठीक है, तो देखिए हम जो याद करते हैं क्या याद करते हैं, पाकिस्तान सूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन की वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है, अब cos की वैल्यू हो जाएगी और ये tan की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan p, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, इसके थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ हो जाएगा 5/12, ठीक है, ये हो गया। काट के लिए क्या हो जाएगा, तो इसी का ठीक होता है रिवर्स होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा काट के लिए। तो काट कहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ आएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, थैंक यू।